जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने चर्चा शुरू कर ली है राहु और चंद्रमा देवता के योग को लेकर के। राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग, लेकिन ये बुरा कहाँ होता है और कौन किसे खराब करता है, इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ये प्रिय दर्शकों समझ लीजिए, राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप राहु की शांति के नाम पर जनता को लूटें, राहु की शांति के नाम पर जनता से पैसे मांगें और वो परेशान होकर दर बदर भटकती फिरे। राहु की शांति हर जगह अनिवार्य नहीं होती। हो सकता है, जैसे मैंने कल आपको समझाया था, वृष लगन की कुंडली में बहुत सारे केसेस में चंद्रमा की शांति करनी पड़े ताकि राहु अपना पूर्णतः रिजल्ट देने के काबिल बने। वैसे तो अब बहुत सारे विद्वान इस बात को समझने लगे हैं कि राहु की शांति या केतु की शांति या पितृदोषों की शांति से आगे जाया जाए और दशांतरा देखी जाए और दशांतर दशा को पढ़ा जाए। और हमें खुशी होती है इस बात की कि हमारे इस मंच के माध्यम से आपको जो बताया जाता है आप उसे ध्यान से देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और इस बारे में विद्वान से जाके सलाह करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ मिथुन लगन की कुंडली की बात करते हैं। मिथुन लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 3 नंबर लिखा है और 3 नंबर राशि जो होती है वो मिथुन राशि होती है, यानी जेमिनी असेंडेंट होता है और उसके स्वामी बुध देव यानी मरकरी ग्रह को माना जाता है। तो बुध देवता और राहु देवता में अति मित्रता है प्रिय दर्शकों, लेकिन बुध देवता और चंद्रमा देवता में अति शत्रुता मानी जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य और शनिदेव में अति शत्रुता है। सूर्य उजाले का कारक है, शनिदेव अंधेरे के कारक हैं। बिल्कुल उसी तरह से चंद्रमा जो है वो रोशनी का कारक माना जाता है और बुध चंद्रमा देवता का पुत्र माना जाता है और बुध चंद्रमा में बिटर एनिमिटी यानी कट्टर शत्रुता मानी जाती है। तो मिथुन लगन की कुंडली में बुध देव ने चंद्रमा देवता को क्या दिया? चंद्रमा देवता को दूसरे घर का मालिक बनाया। दूसरा घर धन का, कुटुंब का, वाणी स्थान माना जाता है और अगर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करोगे तो दूसरे घर का मालिक अगर लग्नेश का शत्रु या एंटी पार्टी हो जाए तो वो सदैव मार्कित्व की पदवी में आता है। तो इस लगन कुंडली में चंद्रमा देवता अति मारक ग्रह बन जाता है और अगर दोनों ग्रह किसी अच्छे भाव में प्लेस्ड हो गए, और उसकी विस्तृत जानकारी में आने वाले टाइम में आपको आगे देता हूं, तो शांति किस ग्रह की करने। मान लीजिए प्रिय दर्शकों, राहु और चंद्रमा लगन में ही पड़े हों और फिर किसी विद्वान के पास आप कुंडली दिखाने जाएं और वो राहु की शांति के पीछे पड़ जाए तो ये बात पूर्णतः शास्त्र सम्मत नहीं होगी, ये शास्त्र के विरुद्ध चली जाएगी, क्योंकि राहु यहाँ उच्च के हो गए हैं और वो बंध गए हैं आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए। यहाँ चंद्रमा देवता की शांति होगी क्योंकि चंद्रमा एक मारक ग्रह है और वो राहु के अच्छे रिजल्ट देने में वो उसको डिक्रीज करेगा, यानी अच्छे रिजल्ट देने में कमी लाएगा। तो यहाँ राहु की शांति नहीं करवानी है, यहाँ चंद्रमा देवता की शांति होगी। ऐसे बहुत से घरों में मान लीजिए नवम भाव में पड़े हों, राहु और चंद्रमा नवम भाव में पड़े हों, कहने को ये ग्रहण योग ही कहा जाएगा। कहने को इस योग का नाम ग्रहण योग के ही उसमें लिया जाएगा कि ये ग्रहण योग बना है। लेकिन इसके आगे का स्टेप अब आपको समझना है इस प्रोग्राम के माध्यम से कि ग्रहण योग बना है तो राहु अपने अति मित्र के घर में गया है
वो पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएगा। चंद्रमा मारक ग्रह इस लगन कुंडली का, तो चंद्रमा की शांति करवा करके राहु के अच्छे रिजल्ट लेने से राहु देवता को बाध्य किया जा सकता है। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई तो ग्रहण को सही डिफाइन करना सीख जाएंगे और सही विवेचन करके सही दिशा अवश्य पकड़ पाएंगे। ग्रहण योग का मतलब ये नहीं होता कि सिवा राहु को बदनाम करने के आपको कुछ आता ही ना हो। ये समझ लीजिए कि कुंडली में ग्रहण योग तो है, लेकिन शांति आपको किस ग्रह की करके कौन से दूसरे ग्रह से अच्छे रिजल्ट लेने हैं, ये समझना सही विद्या में गिना जाता है। राहु चंद्रमा पंचम भाव में पड़े हों, पंचम भाव में पड़े होने से भी आपको सदैव चंद्रमा की शांति करवानी होगी। उसका सबसे मुख्य कारण ये होगा क्योंकि राहु अपने गुरु के घर में चला गया है, राहु अपने गुरुदेव के घर में चला गया है और चंद्रमा एक मारक ग्रह है। राहु की दशा अंतरा आपको लाभान्वित करेगी, लेकिन चंद्रमा की दशा अंतरदशा सदैव कष्ट देती मिलेगी क्योंकि वह अति मारक ग्रह है। और बहुत सारे लोगों को सारी जिंदगी ये समझ में नहीं आता कि मुझे शांति किस ग्रह की करवानी है और कौन सा दूसरा ग्रह मुझे रिजल्ट देने में बाध्य हो। तो यहां इस मंच के माध्यम से आप समझ लीजिए, अगर मिथुन लगन की कुंडली होगी और राहु चंद्रमा का ग्रहण योग किसी अच्छे भाव में त्रिकोण में पड़ा होगा तो सदैव चंद्रमा की शांति करानी होगी, ताकि राहु अपनी दशा अंतरदशा में पूर्णता आपको अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध हो। प्रिय दर्शकों, राहु चंद्रमा अगर सप्तम भाव में पड़े हुए, राहु और चंद्रमा अगर सप्तम भाव में पड़े हुए, क्योंकि धनु राशि में भी राहु को नीचता की पदवी मिलती है, राहु की नीच राशि गिनी जाती है धनु राशि में। और राहु चंद्रमा का ग्रहण योग अगर सातवें भाव में धनु राशि में लगा तो आपको चंद्रमा की शांति भी करनी होगी और राहु देवता की शांति भी करनी होगी, तब जाके इनकी दशा अंतरदशा में आप इसके पाप प्रभाव से बच पाएंगे और अपना जीवन यापन आसान हो पाएगा आपका। तो ये बात निर्णय करने से पहले कि किस ग्रह की शांति करनी है, लगन कुंडली अवश्य देखिए कि लगन कौन सा है, लग्नेश से चंद्रमा का क्या रिलेशन है। हो सकता है जैसे मैंने मेष लगन की कुंडली में पढ़ाया कि राहु का नेगेटिव रिलेशन हो लेकिन बैठे दोनों उच्च के पॉजिटिव घर में हो। अगर मिथुन लगन की कुंडली है, इस लगन कुंडली में कभी किसी जातक को चंद्रमा की दशा अंतरदशा कभी अच्छा फल नहीं देने वाली, वो सदैव प्रॉब्लम्स देती मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा इस लगन कुंडली में मारक ग्रह है। और लग्नेश का मित्र होने की वजह से राहु अगर अच्छे भाव में प्लेस्ड हुआ, अपने मित्र राशि में प्लेस्ड हुआ, क्योंकि राहु की एक ही डेफिनेशन होती है प्रिय दर्शकों, समझ लीजिए, राहु अगर अपने मित्र के घर में बैठा होगा तो सदैव अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देगा और उसका मित्र भी अच्छी जगह आ जाएगा तो वो सदा अच्छा रिजल्ट देने में बढ़ जाएगा। लेकिन चंद्रमा देवता लगन कुंडली में लग्नेश की स्थिति देखकर डिसाइड कीजिएगा कि उसे कौन सा डिपार्टमेंट मिला है और वो कुंडली में कितना मारक ग्रह बना है, तब जाके आप इस विवेचन पे पहुंच पाएंगे कि ये ग्रहण योग तो लग गया, अब शांति किसकी करवानी है, इस बात की विस्तृत रूप से सही जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। और मैंने पहले भी कहा था, मैं इनके कारक तत्वों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्रह की दशा और अंतरदशा की बात कर रहा हूं। जिस भी मेरे भाई बहन को समझ में ना आए वो इस बात को गांठ बांध ले कि सदैव एक ग्रह की शांति के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगर चंद्रमा देवता और राहु देवता की युति बनी है तो हो सकता है आपको चंद्रमा की शांति करवा करके राहु से अच्छे फल लेने में वो ग्रह बाध्य करना पड़े। लगन कुंडली देखकर ये निर्णय कीजिएगा, उसकी प्लेसमेंट देखकर ये निर्णय कीजिएगा। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, उन दोनों का डिग्री वाइज बलाबल देखिएगा। अगर आपने राहु चंद्रमा का ग्रहण योग देख लिया है तो साथ में ये अवश्य देख लीजिएगा कि राहु अंश मात्र कितना बल लेकर के बैठा है, क्या उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो चंद्रमा को खराब कर सके, या इससे उल्टा जैसे मिथुन लगन की कुंडली हम आज कर रहे हैं, क्या चंद्रमा में इतना बलाबल है कि वो राहु को खराब कर सके।
मान लीजिए प्रिय दर्शकों लगन में ही ये दोनों ग्रह पड़े हैं, लेकिन चंद्रमा पड़ा हो 1 डिग्री का, राहु पड़ा हो 10 डिग्री का, तो कभी किसी कीमत पर भी चंद्रमा देवता में इतनी क्षमता ही नहीं होगी कि वो राहु देवता के नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी ला सके या राहु देवता के पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी कर सके, क्योंकि राहु देव यहां पॉजिटिव हुए हैं। राहु देवता पॉजिटिव होने की वजह से और उसकी 10 डिग्री की क्षमता होने की वजह से वो अच्छा फल देंगे, लेकिन चंद्रमा उसमें कमी इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि वो 1 डिग्री के पड़े हैं। डिग्री वाइज क्षमता देखना अति आवश्यक है। अगर ग्रहण योग में डिग्री वाइज क्षमता चंद्रमा में नहीं होगी तो कभी राहु को प्रभावित वो कर ही नहीं पाएगा। राहु सदैव अच्छा फल देता मिलेगा। फिर डिफाइन तो ये किया जा सकता है, इसमें ग्रहण योग तो लग गया, लेकिन कभी ये नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देने वाला, क्योंकि चंद्रमा में डिग्री वाइज बलाबल ही नहीं है कि वो राहु को खराब कर सके। इस बात को सदैव आपको लड़ बांध के रखना होगा। योग डिफाइन करना एक अलग चीज है, उनकी दशा अंतरदशा को डिफाइन करना एक अलग चीज है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा वो इसके कारक तत्वों में कृपया ना जाएं। कृपया इस बात को दशा अंतरदशा तक ही रहने दें। मेरी कोशिश सिर्फ दशा अंतरा को एनालाइज करके किस विधि से कुंडली की प्रेडिक्शन करना ये समझाना है। मैं इसके कारक तत्वों की बात नहीं कर रहा हूं। तो राहु देवता भी कुंडली टू कुंडली वेरी करता है कि वो कहां पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। ये किस घर में बैठा है इस बात का निर्णय करके पता चलेगा कि वो कितना पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होता है। कुंडली लगन को देख करके, लगन कुंडली में ग्रह लग्नेश को देख करके ये पता चलता है कि चंद्रमा उस लगन कुंडली में कौन सा डिपार्टमेंट लेकर के कितना मारक ग्रह बना है और हमें शांति किसकी करनी है। हमें राहु की शांति करके चंद्रमा से अच्छे फल लेने हैं या इस मिथुन लगन कुंडली की तरह चंद्रमा की शांति करके राहु से अच्छे फल लेने, क्योंकि राहु को बहुत ज्यादा बदनाम किया जा चुका है। राहु को अनायास किसी को कुछ भी समझ में ना आए, बस जी आप राहु की शांति करा लो, ये कुंडली में शास्त्र विरुद्ध चीज मानी जाती है। ये उन पोंगे पंडितों का काम है जिनको सही दिशा समझ में ही नहीं आती, वो कुछ भी डिफाइन करना शुरू कर देते। तो कृपया इसकी विस्तृत जानकारी में ये बात समझ लीजिए। ये बात लगन कुंडली टू लगन कुंडली, प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट और डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के मुताबिक वेरिएबल होती है कि आपको शांति किस ग्रह की करवानी है और कौन से दूसरे ग्रह से अच्छे रिजल्ट लेने में उसे बाध्य करना है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग जब मिलने आते हैं, अक्सर बरकत की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जनों को होती है। किसी की बरकत की प्रॉब्लम कहता है, कोई उसे दूसरे ढंग से डिफाइन करता है कि जी मेरे तो खर्चे बहुत बड़े हुए हैं। कोई उसे ऐसा कहता है कि जी मेरे फजूल खर्चे तो बहुत होते हैं, मेरे टुट भज में, लड़ाई झगड़े में, क्लेश में, घर की दवाइयों में अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। तो इनको डिफाइन करने का हर एक का अलग अलग ढंग होता है। प्रिय दर्शकों, आज की डेट में लक्ष्मी माता की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है, लेकिन जिस भी घर में बरकत ना रहती हो उसके मुखिया को अगर वो सुबह नाश्ते से पहले नॉर्थ दिशा यानी जो कुबेर देव की दिशा मानी जाती है उसकी तरफ मुंह करके प्रणाम करके कुबेर देव से सुखना मांग लेता है तो घर की बरकत को बढ़ोतरी करने में ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। नॉर्थ दिशा में किया हुआ प्रणाम आपको सदैव बरकत लाने में सहायक सिद्ध होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।